हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान के विषय में अध्ययन करने का कार्य करेंगे। आज हमारा चौथा संघ है बच्चों फाइलम। इसके हेलमिन्थीज या निमेटोडा। इसके हेलमिन्थीज किसे कहते हैं, निमेटोडा किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखने का कार्य करते हैं। निमेटोडा बच्चों दो वर्डों से मिलकर बना, नीमा और ईडस। नीमा का अर्थ होता है धागा या सूत्र और ईडस का अर्थ होता है आकार। इसके हेलमिन्थीज इसको कहते हैं वार करके। इसका माने होता है गोल, हेलमिन्थीज माने कृमि। तो हम कह सकते हैं ऐसे जीव जंतु जो गोल कृमि होते हैं या धागानुमा संरचना में पाए जाते हैं उन्हें हम इसके हेलमिन्थीज कह सकते हैं या निमेटोडा के नाम से जाना जाता है। इसका समान लक्षण देखते हैं बच्चों। इस संघ के जीव परजीवी प्रकार के होते हैं, अर्थात इस संघ के जंतु दूसरे ऊपर आश्रित रहकर अपने भोजन प्राप्ति करने का कार्य करते हैं। इनका शरीर कृमिनुमा होता है और नुकीली सिरों वाली युक्त द्विस्तरीय द्विपाद समित कुडगुही होता है। इनका शरीर बच्चों नुकीला होता है, त्रिस्तरों से बना होता है, द्विपाद समित पाई जाती है। कुडगुही इनके शरीर में छोटा छोटा खाली स्थान पाया जाता है। इनके अगले सिरे पर मुख तथा पिछले सिरे पर गुदा नाल पाई जाती है। यह ऐसे जंतु हैं जिसमें मुख से लेकर गुदा नाल तक सीधी भोजन की नली होती है। ठीक है, इसमें श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित। उसमें बच्चों श्वसन की क्रिया नहीं होती, प्लस परिसंचरण मतलब खून ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह नहीं होती। इनमें रेनेट कोशिका के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, रेनेट कोशिका के द्वारा उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, एक लिंगी होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र को टच करने पर तुरंत मालूम हो जाएगा बच्चों। एक लिंगी होता है अर्थात नर और मादा अलग अलग रहने का कार्य करते हैं। इनके नर छोटे होते हैं। इनके पहचानने की सबसे बड़ी खूबी यही होती है बच्चों कि इनमें नर जो होते हैं छोटे होते हैं और मादा बड़ी आकार की होती है। जो छोटा होगा उसे नर कहेंगे, जो मादा होती है वह बड़ी आकार की, जैसे स्केरिस, हुकवर्म, फाइलेरिया, कृमि आदि। ठीक है। हाय बच्चों, हमारा नेक्स्ट फाइलम है एनीलिडा। एनीलिडा किसे कहते हैं आइए देखते हैं। पांचवा फाइलम है बच्चों, हम इसके पहले चौथा पढ़ चुके हैं। ठीक, तो एनीलिडा क्या है, एनलस, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एनी और लीडस। तो ये एनलस मतलब तो बोला या छल्ले और लीडस माने रूप। ऐसे जो जंतु जो छल्ले रुमार संरचना में पाए जाते हैं उसे हम एनीलिडा के जंतु कहते हैं। सामान्य लक्षण देखते हैं बच्चों। ये प्राय बिलकारी होते हैं, बेलनाकार के होते हैं, द्विपाद समित पाई जाती है, त्रिस्तरीय होते हैं, वह रेंगने वाले जंतु होते हैं। बच्चों बिल में रहने वाले होते हैं, बेलनाकार होते हैं, द्विपाद समित पाई जाती है, तीन स्तरों से इनका शरीर बना होता है, रेंगे चलने वाले जंतु होते हैं। इनमें विखंडन के कारण पूरे शरीर पर वलयाकार खंड पाया जाता है। इनमें गोली गोली संरचना पाई जाती है वलय के आकार के। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इसमें अंग पाया जाता है बच्चों, इसके पहले और किसी में नहीं पाया जाता था। इसमें अंग स्तर का शुरुआत हुआ है, इसमें अंग पाए जाते हैं। इनका शरीर बच्चों अधिचर्म से ढका होता है। देह गुहा संकुचनशील होती है। इसमें शरीर में बहुत पतला चमड़ा पाया जाता है, वह देह गुहा संकुचनशील होती है। इनके शरीर में जो काले स्थान होता है वो सिकुड़ने फैलने वाली होती है, संकुचनशील होती है। इनमें मुख से लेकर गुहा तक सीधी आहार नाल पाई जाती है। इनमें चलने के लिए पैरापोडिया, सीटा, चूसक व पेशियों के द्वारा होता है। इसमें बच्चों केचुआ आएगा। केचुआ आप लोग देखे होंगे बरसात सीजन में, जो अपन के द्वार पगार पर टहलता है। वो पहले अपने शरीर को आगे से क्या होगा खींचेगा, फिर पीछे मोड़ेगा, फिर आगे खींचेगा, फिर पीछे से मोड़ेगा। इस प्रक्रिया को सीटा कहते हैं। या किसी शरीर पे चिपक के रुधिर को लेने का कार्य करते हैं, जो को कहते हैं बच्चों नेरिस। ये लोग इसमें आने का कार्य करेंगे। इनमें श्वसन त्वचा या क्लोमों के द्वारा होता है। इसमें श्वसन की क्रिया बच्चों त्वचा के द्वारा या क्लोम के द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया वृक्क के द्वारा होती है। किसके द्वारा, वृक्क के द्वारा। इसके पहले किसके द्वारा होता थी कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, फ्लेम सेल के द्वारा और चषक कोशिकाओं के द्वारा, तमाम कोशिकाओं के द्वारा होती थी। नेक्स्ट बच्चों, इनमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। ये बच्चों एक लिंगी अथवा दो लिंगी हो सकते हैं। इनमें लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। इनके लार्वा को ट्रोकोफोर, बच्चों बहुत एग्जाम में पूछा था ट्रोकोफोर लार्वा किस संघ का जंतु है, किस संघ का लार्वा है, तो एनीलिडा संघ का है। कौन सा लीडा का, एनीलिडा का। इसमें जोक आते हैं, केचुआ आते हैं, नेरिस आते हैं आदि इसमें जंतु आने का कार्य करते हैं। आज के लिए बस इतना है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थ्रोपोडा पढ़ने का कार्य करेंगे, जैसा कि आप केचुआ और जो का फिगर भी देख रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।